बच्चों के बीच जन्मदिन मनाकर बनी मिसाल। जालौन की कोंच के एसडीएम ज्योति सिंह का अनोखा अंदाज। जालौन जिले के कोंच में उप जिलाधिकारी एसडीएम ज्योति सिंह ने 15 दिसंबर को अपना जन्मदिन बेहद सादगी और मानवीय संवेदनाओं के साथ मनाया। दरिद्र नारायण सेवा समिति में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर केक काटा गया, जिसका दृश्य देखकर मौजूद लोग भावुक हो उठे। जन्मदिन के अवसर पर बच्चों के साथ समय बिताने के साथ साथ निराश्रितों को भोजन कराया गया। संभ्रांत नागरिकों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों ने उन्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। बच्चों के प्रति विशेष स्नेह रखने वाली एसडीएम ज्योति सिंह ने बच्चों को कॉपियां, टॉफियां, ज्योमेट्री बॉक्स सहित उपयोगी सामग्री भेंट की और शिक्षा को जीवन का आधार बताते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सादगी, विनम्रता और न्यायपूर्ण कार्यशैली के लिए पहचानी जाने वाली एसडीएम ज्योति सिंह का यह अंदाज समाज के लिए एक प्रेरणादायक संदेश बनकर सामने आया। बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं कि वे उनको धन, वैभव, यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि सभी प्रदान करें। यही सबकी कामना है। की व्यवस्था भी की गई है, सभी बच्चे मुंह मीठा करके जाएं। कोई बात नहीं। जगह कचरा, तो उसके लिए ये हमने किया है कि गली मोहल्ला, यदि हम सोचे कि गली मोहल्ला मेरे घर का आंगन वही मेरे घर के आंगन की तरह है, तो हम कचरा कितना भी हो सके उसके लिए हमारे मन से निवेदन है कि इसको कोशिश करें आगे बढ़ाने के लिए। ये जागरूकता के लिए ही हमने किया है इसको। बच्चों को दिखाएंगे जी। ये बच्चे क्या है कि बच्चे घर में ये चीजें सिखाते हैं, बताते हैं। जब आप यहाँ से एक न्यू डालेंगे ये स्टूडेंट लाइफ से हम लोगों ने बच्चों को किया है कि मतलब एक भी छोटी सी भी पॉलिथीन है, वो पॉलिथीन बॉटल वो फेंकनी नहीं है, उसको हमें। ऐसे तो बहुत लोग मिलेंगे, काम को तत्परता से करना, ऐसे भी कई अधिकारी मिलेंगे, लोगों की सेवा करके तुरंत काम को करना ये भी मिलेंगे, लेकिन एक अच्छा इंसान होना यह बहुत बड़ी बात है। और ये अच्छा इंसान होना मैंने पदाधिकारी के महोदय के व्यक्तित्व में देखा है। आप ये देखिए, बाढ़ जब आई थी, मैं इससे किस बात से प्रभावित हुआ भाई साहब, जबरदस्त बाढ़ थी, लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे थे। तभी मैंने पढ़ा फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कि एक समाचार था कि सलैया पुल टूट गया, वहां बड़ी दिक्कत है। मैंने देखा आधा घंटे के अंदर मैडम वो सेफ्टी किट पहने हुए और नाव में खड़े हुआ पे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इतना समर्पण, इतना काम के प्रति इतना दुख दर्द मतलब अपने ग्रहण करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरे लिए आज दो बड़े पुनीत काम है कि एक आपका जन्मदिन और वो भी दरिद्र नारायण में मनाना, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। महोदया, इस जन्मदिन पे मैं आपसे एक बात ही कह सकता हूं कि जीवन की सारी खुशियां आपको प्राप्त हो, दुखों के कोस आपको छू न सके, आपके अंदर यही संवेदनशीलता बनी रहे, इस दुख दर्द को आप हमेशा महसूस करती रहें। महसूस करने के बाद इनका निराकरण बेहतरीन तरीके से कैसे हो, यह विचार भी आपके मन में जीवन भर बना रहे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, मैं आज आपको तोहफे के रूप में केवल इतना ही दे सकता हूं कि यदि ईश्वर मेरे पास कोई पुण्य है तो वो आपको लग जाए, और मेरी प्रार्थना ये स्वीकार हो जाए कि अगली बार मैं आपका जन्मदिन मनाऊं तो उस पर लिखा हो जिलाधिकारी श्रीमती ज्योति सिंह।
विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूँ। आप ये जावेद भाई की तरफ से है। अच्छा अच्छा बहुत ऊपी भाई साहब बजाता है तो करवा रहे हैं ऐसी चम्मच धन्यवाद। लीजिए सभी लोग लीजिए। बच्चा तो मिल हो सकता है देने में BSc की तैयारी करने के बाद अच्छा ब्रोज भी करेंगे लेकिन साथ में खाना खाएंगे ये समझ में नहीं बाकी लोग रहेगा चलो तो पद के अलग एक बेटी के नाते बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहन बेटी हर तरीके से आप लोगों ने ये बहुत प्यार दिया है, ये आजीवन याद रहेगा मेरे लिए। और क्योंकि अगले साल पता नहीं कहाँ होंगे, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अधिकारी बन के पुनः पहुँच में आए। बिल्कुल आएंगे और आप लोग हमेशा ऐसे ही जुड़े भी रहेंगे आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों बच्चे काफी समय से इंतजारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी, वेरी नाइस। थैंक यू राजीव। जितनी भी तारीफ की है उतनी कम है। हाजी नासिर भाई पिताजी की डेथ और लोग भी, लेकिन जिस ढंग से राजीव जी ने अपने आप को समर्पित करके ये कार्य करके यहाँ आज के दिन का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था मैडम। आते जाओ एक एक लाना देखो ये है कॉम्प्लीमेंट। सब लोग दे दीजिए। निधि आप भी दे देना। को भरते जाना है। अरे वाह पहले कुछ मेरी बातें सुन लें आप लोग। सबसे पहले तो दलित नारायण परिवार की तरफ से जो ये जन्मदिन के अवसर पे मुझे इतना सम्मानित किया गया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है आप सभी का। और ये एक परिवार है और ये परिवार की फीलिंग हमेशा आई है। इस वजह से यहाँ पे ही अभी सुबह तो आने का मौका नहीं मिला, मगर ये था कि शाम तक एक बार ज़रूर पहुँच जाएंगे तो बच्चों के साथ में एक बार मिलना हो जाएगा। क्योंकि कई दिन से राजीव से कह रहे थे कि पढ़ाना है, आके पढ़ाना है, बट समय नहीं मिल पा रहा था आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो अब देखते हैं जिस दिन समय मिलेगा तो ज़रूर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। और आप सभी लोगों ने यहाँ पे उपस्थित होकर इतना अच्छा कार्यक्रम में ये पार्टिसिपेट किया और अपनी इतनी दुआएं दी हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आज हम लोग ये प्रण करेंगे कि जैसे कभी कभार कहा जाता है कि गरीब बच्चे हैं, तो कोई बच्चा गरीब नहीं होता है। आज के बाद हम कभी कोई ये नहीं कहेंगे कि ये गरीब बच्चे हैं। बच्चे सब अमीर होते हैं, सब पढ़ लिख के हुनरमंद होते हैं। तो आज से हम जितने भी सदस्यगण हैं सब लोग ये ध्यान रखेंगे कि बच्चे बच्चे का ही रूप होते हैं, वो भगवान है एक तरीके से। तो ये हम लोग अब कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। रेजर के आगे हम लोग सब लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हम लोग इनके प्रेरणा स्रोत हैं। हम ये लोग जैसे सुनेंगे, क्योंकि कभी जैसे हम याद करते हैं कभी कोई हमको विकलांग कह देता था तो हमको वो चीज़ महसूस होती थी। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी बच्चे को वो चीज़ महसूस हो आगे से। तो बच्चों 5 मिनट इधर ध्यान देना। अगर ये परिवार आपको पढ़ा रहा है तो हमारी भी एक ये जिम्मेदारी होती है कि हम पढ़ लिख के नौकरी करें, आगे बढ़ें, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। कितने लोग ऐसे हैं
पाने के लिए पढ़ रहे हैं, बताइए। अच्छा चलो, कुछ को नहीं समझ आ रहा होगा, वो भी अभी आगे कहेंगे कि हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो बच्चों, जो अभी से हम लोग पढ़ेंगे वही आगे पेपर में आता है। हाथ नीचे कर लीजिए। अभी से जो हम लोग पढ़ेंगे वही आपकी नींव है, समझ लीजिए। घर जब बनता है तो नीचे से बनता है ना, जमीन से जुड़ के, बताए सब लोग, है ना। जमीन से जुड़ा हुआ घर बनता है ना, तो उसको नींव बोलते हैं। नींव, उसमें खुदाई करके उसको मजबूत की जाती है। तो अभी ये जो दलित नारायण परिवार है, ये आपको नींव आपकी मजबूत कर रहा है। तो आपको आगे पढ़ाई इसीलिए करना है कि अगर गुरुजन आपको पढ़ा रहे हैं, आपके माता पिता यहाँ उम्मीद से भेज रहे हैं, तो आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक। कोई समस्या आती है, आपके माता पिता को भी कोई समस्या आती है, तो आप हमारे यहाँ भेज सकते हैं। उनको बोल देना कि दीदी बैठी हुई है, वहाँ चले जाइए अपनी, अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, भेज देंगे। आप लोग किसी चीज की परेशानी नहीं लेंगे, आप लोग सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसे कोच में इतना अच्छा परिवार है, आप लोग आगे अपने कोच का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। बहुत बहुत चेक कर लियो। हमारा हाँ बिल्कुल नहीं। कुलदीप को अच्छी लगी बात। ईश्वर से वो मांगा जाता है, तो हम यही विश मांगते हैं कि ये जो बार और ये बेंच पे जो बना हुआ है, सामंजस्य हमेशा बना रहे, और कोई भी ऐसी समस्या कभी एक दूसरे को ना आने पाए कि कोई किसी को ज्यादा कष्ट हो। और बाकी आज